नमस्कार, मैं हूं अजय डिम्पा शर्मा। गरीबों के मसीहा बने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सभी लोग भली भांति वाकिफ है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जब अपने दौरे पे मुख्यमंत्री वहां आए थे तो एक माँ का जो बेटा था वो 21 सालों के बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री ने तत्काल उसको राहत राशि देने की घोषणा की और प्रशासन को भी आग्रह किया कि उसको तत्काल जो है हर एक सुविधा दी जाए। और जो युवक था वो 21 सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री ने तुरंत उसे 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। और आज जयराम सरकार द्वारा जो है उस मां को 1 लाख रुपए की धनराशि दे दी गई हुई है। और मंडी प्रशासन, मंडी डीसी, मंडी सीएमओ, एसपी महोदया समय वहां पे शालिनी अग्निहोत्री सहित तमाम सभी अधिकारी गांव में पहुंचे और उस युवक की मां को तत्काल राशि दी गई। इसके साथ ही जब उन्हें पता लगा गांव वालों को तो त्रेम्बली गांव का भी एक युवक था जो सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, वो भी वहां पे उपचार के लिए जो था पड़ा हुआ था और बेड के ऊपर ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो जब उसकी मां मिली तो तुरंत मंडी प्रशासन जो था उस परिवार के ऊपर, घर के ऊपर पहुंचा और 25 मिनट का पैदल रास्ता तय किया और वहां पे मंडी डीसी अरविंद चौधरी, एसपी शालिनी अग्निहोत्री और मीडिया कोऑर्डिनेटर परसोत्तम शर्मा सहित गणमान्य जो अधिकारी थे सभी वहां पे पहुंचे और उस परिवार से भी मिले। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो आदेश थे उसका पालन किया गया और जिस प्रकार से मंडी प्रशासन लगातार कल से जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य जयराम सरकार के और मंडी प्रशासन के माने जा रहे हैं। मंडी प्रशासन ने जो घायल युवक के घर में पहुंचे, जो विचार जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ था 21 सालों से, और उसके अलावा जो दूसरा युवक 2 सालों से अपने बेड के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस परिवार को जिस प्रकार से आज सहायता राशि दी गई वो मंडी प्रशासन और जयराम सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। जाते ना आते जाते इनको साथ देते में उसमें प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट्स का या फिर वो तो यहीं पे आके यहीं आके ले लेंगे वो तो कोई समस्या नहीं कि जो भी काम होगा यहीं होगा। ठीक है, इनको कोई असुविधा नहीं होगी। तो इसमें इनके जो है बेड सोर्स नहीं होंगे। सबसे पहले सीएम साहब ने यही चीज हमें निर्देश दिए कि सबसे पहले ये किया जाए ये काम। एयर प्रेशर से जो है ना हिलता रहता है आपका मीटर। अच्छा, तो ये ऑल्टरनेट करता रहता है जैसे भी शरीर जो है इस पे दबता है ना, तो बेड सोर्स नहीं होंगे आपको। बाकी देखते हैं और दिशा दिया हुआ है तो और क्या क्या करना है। इससे फिर ये मतलब चाहती नहीं पहुंची जब नहीं पड़ते बचाओ नहीं चाहते क्योंकि चक्कर में फिर वो पड़ जाती है ना सिलवटे, जहाँ पर सिलवट पड़ गई वहीं पे फिर प्रेशर पड़ता है चमड़ी का और जख्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ ही अगर बाई दिन में खराब हो जाए, पंचर हो जाए ना, ये ट्यूब लगा के वहाँ पे छेद वगैरह पड़ जाए ना, कोशिश करनी है कोई नुकीली चीज न लगे इसके साथ। हफ्ते में एक बार चक्कर जरूर काटेंगे आपको। ये साहब ने भेजे हैं सारा पूरा, उन्होंने बोले कि शिमला से आया आपको ये सामान है, शिमला से सीएम साहब ने भेजा है आपको। कल को इसमें चेतना आ भी जाएगी तो जोड़ तो उन्हीं के आदेशों पे हम आपके कह रहे हैं और जो भी हर संभव मदद होगी हम लोगों से करी जाएगी। अर्जुन वर्मा बोल रहा हूँ। ये मेरा भतीजा ललित कुमार जो है 2 साल से उनका बस एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनका कोई इंजरी हो गया था, जिसके कारण उनका कोई भी शरीर काम नहीं कर रहा है, ना काम पैर कर रहे हैं, ना हाथ बाजू कर रहे हैं। और उनके घर में
पिताजी हैं वो भी बेरोजगार हैं, माताजी भाई भी जो है ये दोनों भाई अपने होटल में काम करते थे और जब से ये 2 साल से उनका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद वो दोनों ही, जो छोटा भाई है वो भी बेरोजगार उसकी सहायता में लगा हुआ है। और आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर की बदौलत जो है डीसी साहब यहाँ पधारे थे और साथ में डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनका मायना किया और उन्होंने जो है कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से हम आए हैं। उन्होंने सारा मायना करने के बाद जो मतलब सरकार की तरफ से जो मदद होनी थी उसका भरोसा दिलाया है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ आकर के जो है उन्होंने कहा कि इनके समय समय पर यहाँ डॉक्टर आके जो है इनका मायना करेंगे और देख रेख करेंगे और जो भी आगे जो भी परेशानियां होगी उसके बारे में पता करके जो है आगे की जो भी रणनीति तय करके जो है हम घर वालों को बताएंगे और उसकी पूरी सहायता कर दी जाएगी। आगे के लिए भी उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि जो भी अगर परेशानी होती है तो अपने जो भी डीसी साहब आए थे या जो साथ में कार्यकर्ता आए थे उनको बताया कि किसी पर भी प्रकार की इनकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और समय समय पर इनकी देख रेख जो है होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि घर घर में जहाँ भी ऐसी कोई समस्या वाले हमारे मरीज हैं उनको किसी भी प्रकार का जो है परेशानी ना हो। सारा पूरा बोले कि शिमला से आया है आपको ये सामान है, शिमला से सीएम साहब ने भेजा है आपको। मैं लक्ष्मी देवी होंगी, मेरा लड़का कॉमेंद्र है, हमारी साल हो गई। मुख्यमंत्री आए थे, मेरे लड़के को और आज सीएमओ भी आया था, डीसी भी आया था, वो भी मौका कर गए, वो चंद्रा भी देंगे, इसको दवाइयाँ भी देंगे, वो तो मेहरबानी नहीं धन्यवाद। इतने साल से मेरे बच्चा आया है, मौका कर गया है। आज सीएमओ साहब भी आया था, डीसी भी आया था, वो देखिए मौका कर गए और साथ गवर्नमेंट की करेंगे तब बहुत मेहरबानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा 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 है। जैसा कि कल को द्रंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शिलान्यास और फाउंडेशन स्टोन्स का हमारा कार्यक्रम था, परंतु रास्ते के अंदर सूरजमणि जी की माताजी ने सीएम साहब के कारपेट को रोका और स्वयं सीएम साहब मौके पर गए, उनके घर को विजिट करा और जो सूरजमणि हैं उनकी हालत भी देखी और तुरंत जिला प्रशासन मंडी को निर्देश दिए गए थे कि आप इसकी उचित कार्रवाई करें। सहारा स्कीम के अंदर वो कवर्ड नहीं था, पेशेंट सहारा स्कीम के अंदर सूरजमणि को कवर कराएं। तो उसी की अनुपालना में आज हम जिला प्रशासन मंडी की तरफ से मैं डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी, एसपी महोदया शालिनी जी, सीएमओ साहब देवेंद्र जी, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी भाटिया जी ने साइट को विजिट करा। पेशेंट को हमने जो है असेस भी कराया और इसमें बताना चाहूंगा कि सूरजमणि जो कि काफी लंबे अरसे से जो है पैराप्लेजिक है, बेड रिडन है, उनका कोई भी अभी तक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो सबसे पहले तो 1 या 2 दिन के अंदर हम भीतर उनके डोर स्टेप पे उनके घर ही जाकर उनके सारे दस्तावेज बनवाएंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सहारा स्कीम है उसके अंदर 3,000 रुपए मंथ की जो सुविधा होती है वो हम उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जो उनके दस्तावेज बनेंगे उसके बेसिस पे उन्हें जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा उस पे उनकी 1,500 रुपए की पेंशन और लगेगी। तो इस प्रकार से इनकी पूरी सहायता करी जाएगी। वहीं पर ही त्र्याम्बली पंचायत के जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे तो त्र्याम्बली पंचायत के ललित कुमार जी के घर वाले भी वहीं आए हुए थे। 2-4 साल पहले इनका भी एक एक्सीडेंट हुआ था और उस कारण इनके जो गर्दन के जो वर्टिब्रेज हैं उनके अंदर फ्रैक्चर आया था और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी थी। द पेशेंट वॉज बेड रिडन। हम उनके भी घर गए और वहां भी सीएमओ साहब ने जो है पेशेंट का असेसमेंट किया और वे भी अभी तक सहारा स्कीम में कवर्ड नहीं थे और
उनको भी हमने अब 2 स्टेप पर ही उनके जाकर हमने कागज पूरे करवाएंगे और जो बेनिफिट मिलेगा वो करेंगे। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसकी अनुपालना में युद्ध स्तर पर हम अगले महीने से जो है ऐसे सारे केसेस की हम दोबारा से ट्रेसिंग शुरू कराएंगे और इस बार हम अपने पंचायत प्रधानों को, जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, उनको भी, जमीनी स्तर के जो हमारे लोग होते हैं, उन सबको हम इन्वॉल्व करेंगे और ऐसे सारे पेशेंट्स जो अभी तक मतलब मामूली बातों से वंचित रह जाते हैं बेनिफिट पाने के, कि आपका ये आधार नहीं बना है, आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इन सारे केसेस को हम 2 स्टेप पर जाकर पेशेंट्स के जो है मदद करेंगे और ताकि जो बेनिफिट जो सरकार देना चाह रही है वो वाजिब पेशेंट्स को दिया जाए। तो इस मुहिम में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मेजर रोल बियरिंग रहेगा और इसके लिए जैसे सीएमओ साहब भी हमारे साथ आए हैं, वो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस काम को युद्ध स्तर पर करेंगे और जितने भी हमारे ऐसे पेशेंट्स पाए जाएंगे हम उन्हें ट्रेस करके उनको जो बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलेगा हम दिलाएंगे और इसमें उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और यह काम हम घर घर जाकर स्वयं करेंगे, प्रशासन के माध्यम से स्वयं किया जाएगा काम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं हमें, उनकी अनुपालना में ये मुहिम चलाई जाएगी और घर घर जाकर हम ये जो है सारे पेशेंट्स को हम ट्रेस करेंगे।